चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1, आप ही आंसर देने वाले हैं। क्या लिखा है? इन इन द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस मतलब है नहीं, क्या नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब एग्रीमेंट तो है पर रिटर्न में नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर कोई बंदा सैलरी मांग रहा है तो मिलेगा उसको। अगर पहले से रिटर्न में नहीं है तो उसे कोई भी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये क्या लिखा है? नॉट अलाउड। क्या लिखा है? नॉट अलाउड। उसके बाद बी में क्या लिखा है? अगर पार्टनर ने पैसा लगाया है तो उसे क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए? मिलता है, लेकिन अगर रेट नहीं गिवन है, पार्टनरशिप डेट नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, अगर नहीं है कुछ भी तो वहां कितना मिलता है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बटेगा? कोई रेशियो नहीं है, तो बताया था ना अभी, कैसे बढ़ता है? इक्वल, बराबर बांट दो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग भी नहीं लोगे। अच्छा, मैं एक वर्ड बोलता हूं आपको, चलो आप बोलना इसका मतलब क्या है। एक वर्ड है अलाउड और एक वर्ड है चार्ज। बताओ, अलाउ का मतलब इंटरेस्ट देना या लेना? इंटरेस्ट देना। और चार्ज का मतलब लेना। तो देखो, ये वर्ड बना है इसके लिए और ये वर्ड बना है इसके लिए। समझ में आया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते हैं और लेने को क्या बोलते हैं हम? चार्ज्ड। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, तो क्या वर्ड आएगा उसके लिए? अलाउड। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या लिखा हुआ है? नॉट अलाउड। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ई के लिए क्या लिखा है? नॉट चार्ज। समझ में आ गया? अलाउ में देते हैं, चार्ज में लेते हैं, पर यहां हम नहीं लेंगे क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो नहीं लेंगे। ठीक है। और लास्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर। इसका और उसका मतलब अलग है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर। इसका मतलब यह है कि हमने मालिक को लोन दिया है तो इंटरेस्ट लेंगे, देंगे? लेंगे। मतलब क्या? कितना? नहीं, 6% सिर्फ तभी लगता है जब हमने लोन लिया हुआ है। तो इसमें लिखा है ना, इंटरेस्ट, कहां गया? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ने हमें लोन दिया था तो हम उसे क्या देंगे? 6%। कंफ्यूज हो गए मुझे पता है। फिर से एक बार, आप मालिक हो, आप सब मालिक हो। अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो, अपने बिजनेस को पैसा दे रहे हो, एज अ लोन दे रहे हो, और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो मैं आपको क्या दूंगा इस पर? तो बताओ, मैं आपको दे रहा हूं या ले रहा हूं आपसे? दे रहा हूं ना? क्या? अलाउड। ठीक है। मैं हिंदी में देता हूं, हिंदी में ले ले भैया, हिंदी में क्या? देना। और ये लेना। ठीक है, ले गंदी लैंग्वेज में देना लेना। ठीक है। आओ भैया, इसमें देखो, अब गंदी से लैंग्वेज बोल रहा हूँ, गंदी राइटिंग में, सॉरी, गंदा क्या बोल दिया मैंने, गंदी राइटिंग में, सॉरी। ठीक है। हाँ, तो यहां पे इंटरेस्ट हमने दिया है, मतलब एज अ फर्म बोल रहा हूं, या फिर मान लो आप बिजनेस हो और मैं आपका मालिक हूं, और मैं आपको अगर लोन दे रहा हूं तो आप मुझे क्या देंगे? इंटरेस्ट। कितना? अगर नहीं लिखा, लेकिन अगर आप ही मुझे लोन दे रहे हो तो आप फर्म है, बिजनेस है आप, और आप एज अ पार्टनर क्या दे रहे हो? लोन दे रहे हो। तो आप मेरे से क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे। क्या लोगे आप मेरे से? चार्ज। अगर रेट डिसाइड नहीं है तो मैं नहीं दे रहा कुछ भी। आप आपको मैं घंटा कुछ भी नहीं दूंगा, अगर क्योंकि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। समझ में आ गया? मतलब फायदा किसका है? आपका, मेरा? फायदा नहीं है आपका, हमेशा नुकसान ही होगा। क्यों? जब देने की बारी आई और रेट नहीं था तो कितना देना पड़ रहा है, और जब लेने की बारी आई और रेट नहीं है तो कुछ भी नहीं, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली जो कानून बनाया गया वो किसके फायदे के लिए बनाया गया? हमेशा पार्टनर के फायदे के लिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो उसी का ही है ना, है ना? एक बार फिर से कंफ्यूज दूर करता हूं, अगर थोड़ा बहुत भी आ चुका है, फिर से अपने आप को क्या मान लो? बिजनेस। क्या मान लो? मैं हूं क्या? आपका पार्टनर। अगर मैं आपको लोन दे रहा हूं तो आप मुझे क्या दोगे? इंटरेस्ट। आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, अलाउ करोगे, कितना परसेंट? और 6% तब करोगे जब लिखा नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको लोन दे रहा हूं, लेकिन अगर आपने उल्टा मुझे लोन दिया हुआ है, होता है क्या ऐसा? बिल्कुल। कई बार मालिक कहता है यार प्लीज 1 लाख रुपए दे दो, अगर चल ले जा, लोन दे दो एज अ लोन दे, और चुपके से ले आया, कोई डिसाइड ही नहीं किया कि रेट क्या चलने वाले हैं।
तो आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे नहीं, क्योंकि ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन गिविंग टू द पार्टनर, आपने पार्टनर को लोन दिया है, उस पे इंटरेस्ट क्या लोगे, कुछ भी नहीं। क्या लिखा है ना, क्या लिखा है, एफ का पॉइंट क्या लिखा है, नॉट चार्ज। चार्ज का मतलब लेना और अलाउ का मतलब देना। ठीक है, चलिए। अरे ये क्वेश्चन आईएससी वाले भी बुक में है, मैंने देख लिया था, ये क्वेश्चन है आपके बुक में, आईएससी, आईएससी। ठीक है, आईएससी होता है ना, आईएससी होता है ना। कुछ बच्चे ना कमेंट कर रहे हैं आईएससी लिख दिया भैया आपने, पोस्ट पे गलत कर दिया, आईएससी आईएससी होता है। महेश, रमेश और सुरेश, और हाँ, महेश, रमेश और सुरेश तीन पार्टनर हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, दे डिड नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में, बिजनेस के पहले साल के एंड में, तो उन्हें कुछ क्या फेस करना पड़ा, कुछ इश्यूज फेस करने, और सॉल्व तुम्हें करना है। प्रॉब्लम हुई है, सॉल्व करेंगे, चलो आओ। महेश चाहता है, चाहने से कुछ नहीं होता, सब कुछ किससे होगा, एग्रीमेंट से होगा। महेश चाहता है उसे क्या मिल जाए, शुड बी अलाउ, फर्म उसको अलाउ करे, फर्म उसको दे इंटरेस्ट टू द पार्टनर, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट, बस रमेश एंड सुरेश कह रहे हैं नहीं मिलेगा। ठीक है, बात यह है कि किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो हाँ करते या ना करते, बाकी जो पार्टनर हाँ करे ना करे, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये जो चाहता है वो कब चाह रहा है, फर्स्ट साल के एंड में। पूरे साल कहा था भाई, शुरुआत में एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया, चाहे ओएलई बनाता। अब एंड में आगे बोल रहा है मुझे दे दो कुछ इंटरेस्ट, नहीं मिलेगा, चाहे दूसरे पार्टनर बोल भी देना चल दे दो, तब भी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे महेश को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी रमेश भी कुछ चाह रहा है, आओ भाई क्या चाहता है देखें। रमेश चाह रहा है दैट द पार्टनर शुड बी, पार्टनर को अलाउ किया जाए टू ड्रॉ सैलरी, पार्टनर को अलाउ कर दो कि वो अपनी सैलरी निकाल ले यहां से। ड्रॉ सैलरी मतलब बिजनेस से क्या ले जाए, सैलरी ले जाए। बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, तब भी यहां पे किसी को कोई भी सैलरी नहीं निकाल सकता, तभी निकाल सकते जब तीनों एग्री हो। ठीक है, यहां पे कोई भी सैलरी नहीं निकाल सकता, इसके चाहने से कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया। तो दोनों ही केस में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आ जाओ, महेश एंड, अब यहां दो पार्टनर क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं, अरे कुछ और चाह रहे हैं, अपने आप को नहीं चाह रहे। रमेश एंड महेश एंड रमेश दो पार्टनर चाह रहे हैं, अबे अलग बात है यहाँ पे। ठीक है, दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डड नॉट एग्री। किसको मतलब समझ में आया, मैं दोबारा पढ़ लेता हूं, आजो। महेश और रमेश दो पार्टनर हैं, अभी फिलहाल वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि दैट सुरेश शुड बी पे, सुरेश को इंटरेस्ट पे करना चाहिए, किस पर, लोन गिवन टू द बाय गिवन टू हिम, जो उसको दिया गया था। याद है ऊपर ने यहाँ पे लोन दिया था पार्टनर को, तो फर्म ने ना सुरेश को लोन दिया था, अब वो दोनों चाहते हैं कि सुरेश उसके ऊपर क्या दे उनको, इंटरेस्ट दे। बट सुरेश डू नॉट एग्री, सुरेश ने क्या कह रहा मैं नहीं दे रहा, तो देगा वो फिर, चाहे वो, भाई कोई भी चीज मानने के लिए तीनों को एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तीनों को एग्री होना पड़ेगा। तो यहां पे सुरेश इंटरेस्ट देगा, हाँ या ना बोलो, नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पे भी उसको उसके बाद चार्ज नहीं कर सकते हम, लेने को क्या कहते हैं, चार्ज, है ना। चलिए, महेश और रमेश हैविंग कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल, वाह, महेश और रमेश दोनों ने ज्यादा पैसा लगाया बिजनेस में, कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल, डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो चाहते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बट सुरेश डid नॉट एग्री। मैं बताता हूं क्या, मैं बताता हूं इसकी कहानी, बताता हूं कहानी, इसकी कहानी सुनो तब समझ में आएगा। मान लो तीनों ने बिजनेस किया, पहले बंदे ने लगाया 1 लाख रुपए, दूसरे बंदे ने लगाया 30,000 रुपए, और चौथे बंदे ने लगाया कितना, 20,000 रुपए, ये नहीं कैपिटल है। और अगर मैं रेशियो कन्वर्ट करूं, कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो कहते हैं कि कैपिटल काट के रेशियो बना दो, कैपिटल काट के, तो इसका रेशियो बन जाएगा कितना पता है, अच्छा रुको मैं इसे और आसान करता हूं, इसे करते हैं 50,000। ठीक है, 50, 30 और, बताओ पहले तीनों कैपिटल सेम है, हाँ या ना, नहीं है ना, सबने अलग अलग कैपिटल लगाया हुआ है, सबका रेशियो बनाते हैं कैपिटल रेशियो, कैसे, सबको काट दो और रेशियो बन जाएगा कितना, 5, 3, 2। मैं सब में 4 4 जीरो हटा दिए, काट दिए सबको,
इसे बोलते हैं कैपिटल रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल रेशियो। अगर पार्टनर 50,000, 30,000, 20,000 लगा रहे हैं तो जरूरी है कि प्रॉफिट भी 532 में बैठेगा? जरूरी नहीं है। क्यों? क्या पता जो सी है वो ये कह रहा है मैं लगाऊंगा 20,000 लेकिन सबसे ज्यादा काम मैं करूंगा, सबसे ज्यादा काम, तो प्रॉफिट इक्वल बांटो, और तीनों तीनों मान गए। अब बताओ प्रॉफिट किस रेशियो में बैठा? बोलो बोलो बोलो। कैसे? क्योंकि आपस में एग्रीमेंट हुआ था। सबसे ज्यादा पैसे किसने लगाए? ए ने। लेकिन वो क्या कह रहा है मैं हफ्ते में 3 दिन आऊंगा। आपस में तीनों एग्री है तीनों, तभी रेशियो किसमें बढ़ रहा है? तो 50 मतलब कैपिटल तीनों की सेम नहीं है, पर तब भी प्रॉफिट सेम रेशियो में बट रहा है ना। और तीनों खुश है या नहीं है? क्योंकि तीनों की सहमति से हुआ है काम। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तीनों ने पैसा अलग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लगाई है, पर प्रॉफिट किस रेशियो में बट रहा है? बराबर। और तीनों खुश भी हैं। क्यों? क्योंकि आपस में एग्रीमेंट हो रखा है। सी बोल रहा है भैया कम लगाऊंगा पर ज्यादा काम करूंगा, बी बोल रहा है मैं ज्यादा लगाऊंगा पर कम आऊंगा, है ना? आपस में एग्रीमेंट है ना। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? कहां गया क्वेश्चन? क्या लिखा है? महेश और रमेश ने ज्यादा पैसा लगाए हैं। किस लिए? वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा पैसा मिले। किस हिसाब से? अपने किस हिसाब से? रेशियो ऑफ देयर। लेकिन सुरेश नहीं चाहता, तो उन किसी को भी कैपिटल रेशियो में पैसा और जब कुछ ना हो तो किस रेशियो में बढ़ता है? इक्वल। समझ में आया? अगर आपको कैपिटल रेशियो में बांटना है तो तीनों को पहले से ही क्या करना पड़ता था? एग्रीमेंट करना पड़ता। ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 50 और 30 और 20 लगा रहे हो और उसी टाइम पे बात हो गई कि प्रॉफिट भी किस रेशियो में बैठेगा? 532 में, तो हमेशा 532 में बैठेगा। लेकिन आपने कुछ डिसाइड तो किया नहीं, और साल के एंड में आकर ये दोनों बंदे क्या बोल रहे हैं कि हमने ज्यादा लगाया भैया तो हमको ज्यादा मिलना चाहिए। पर ये क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भैया, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, मैं 12 बजे तक गया गया हूं यहाँ से बंद करके बिजनेस। तुम दोनों क्या, तुम दोनों चले गए, ऐसे कैसे? ठीक है। तो वहां पे एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए किसी को भी इस कैपिटल के रेशियो में पैसा नहीं बटेगा। किसमें बटेगा फिर जब कुछ ना गिवन हो? बोलो बोलो। इक्वल रेशियो में। समझ में आ गया? मैंने देखो आंसर नहीं देखा, पर मुझे आप एक बार आंसर चेक कर लो कि क्या वही सब लिखा हुआ है। लास्ट वाला देख लेते एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इक्वली। द क्लेम मेड बाय महेश सुरेश इज नॉट एक्सेप्टेड। पैसा किस रेशियो में बटेगा? इक्वल रेशियो में। और महेश और सुरेश का जो क्लेम है उसे एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ जाओ भाई। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है इसमें। आ, कितने पार्टनर बताओ? PQR। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। हर केस में कौन सही है ये बताना है आपको। सबसे पहला, P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit 5,000. Q and R want to amount to be given to the firm. बेसिकली क्या लिखा है इसमें? P used 50,000 belonging to the firm. P ना 50,000 यूज कर रहा है जो किसके पैसे हैं? फर्म के। और उससे अर्न किया उसने 5,000 रुपए। क्यू और आर चाहते हैं कि अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। वो पैसा किसको मिल जाना चाहिए? फर्म को। फर्म को ही तो मिलेगा, क्योंकि वो देखो मैं फर्स्ट बताता हूं। ये गल्ले में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। बिजनेस का फॉर्म, बिजनेस का पैसा मैं लेके गया 50,000। कितने ले गया? 50,000। 50,000 सामान लेके आया, सामान लेके आया बिजनेस के लिए और बेच दिया। कितने में? 55 में। कितना कमाया मैंने? 5,000। ये वही बोल रहा है। भाई सारे पैसे किसके हैं? बिजनेस के हैं। तो क्यू और वार वांट अमाउंट टू बी, हाँ फर्म को दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे मुझे फर्म को ही देना पड़ेगा क्योंकि फर्म का ही पैसा था। यहाँ पे लिखा है ना, पी यूज बिलोंगिंग टू द, वो 50,000 यूज कर रहा है जो किसके पैसे हैं? फर्म के। तो फर्म को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्यू यूज 10,000 रुपए बिलोंगिंग टू द फर्म। ये पैसा भी किसका है? फर्म का ही है। लेकिन क्या हो गया उसको? लॉस। ही वांट द फर्म टू बियर द लॉस। लेकिन वो चाहता है कि फर्म उस लॉस को बियर करे। देखो बात ये है कि बात यह है कि यहाँ पे ना क्यू ने 10,000 रुपए जो पैसे लिए हैं फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो मैंने फॉर्म से 10,000 रुपए ले गया और मुझे कोई लॉस हो गया 1,000 रुपए का, तो मुझे तो वापस फॉर्म कितने रुपए करने पड़ेंगे? 10,000 ही करने पड़ेंगे। लॉस मैं फेस नहीं करूंगा क्योंकि वो पैसा किसका था?
अगर प्रॉफिट होता है तो बिजनेस का, लॉस होता है तो बिजनेस का नहीं है, ये कानून है भैया। ठीक है, प्रॉफिट है तो बिजनेस का, लॉस होता है तो बिजनेस का नहीं है। आपको कितना वापस करना पड़ेगा? 10,000 वापस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? पी एंड क्यू दोनों क्या है? बेसिकली पी और क्यू चाहते हैं परचेज करें गुड्स किससे? स्टार लिमिटेड से। आर एग्री नहीं कर रहा है। क्या होगा इसमें? परचेज कर सकते हैं, इसमें क्या है ना? परचेज कर सकते हैं और नहीं भी, मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ आते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप खरीद भी सकते हो और नहीं भी, ऐसा क्वेश्चन है बस ये। नेक्स्ट देखते हैं चलो। आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख रुपीज टू द फर्म। आर ने लोन फर्म को दिया है कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, और डिमांड कर रहा है कितना इंटरेस्ट? 10%। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। पी और जो बचे हुए पार्टनर वो कह रहे हैं कि नहीं 10% देंगे, तब भी तो सही इंटरेस्ट मिलेगा एक्ट के अकॉर्डिंग। कितना परसेंट? 6%। ठीक है, ये क्वेश्चन है बस, तो बात समझ लो। आर ने लोन दिया है फॉर्म को कितना रुपए? 2 लाख रुपए। कितने परसेंट डिमांड कर रहा है वो? डिमांड कर रहा है, एग्रीमेंट वो नहीं हुआ अभी। और पी क्यू कह रहे हैं हम ही दे 10%। तो क्या बिल्कुल नहीं मिलेगा? जब कोई भी रेट ना हो तो लोन पे इंटरेस्ट कितना है? अच्छा, ये अगर लोन ऐसा होता, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो भी 6% होता है क्या? नहीं, 6% तभी होता है जब, तब जब पार्टनर फर्म को लोन दे। यहाँ पे कौन है पार्टनर का नाम? कि किसको दिया है लोन? किसको दिया है? फर्म को। और कितना डिमांड कर रहा है वो? डिमांड करने से, वांट से कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट से होता है। कितना मिलेगा फिर उसको? एग्रीमेंट है नहीं तो कितना? 6%। ठीक है, चलिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। वरुण, तरुण और शिवम तीन पार्टनर हैं। ठीक है, तीन पार्टनर हैं और वरुण इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्दर कैपिटल। कितना? लास्ट क्वेश्चन आज का। फर्दर कैपिटल कितना? 5 लाख रुपए। कब? 1 अक्टूबर 2023। क्या मतलब इसका बताना जरा। फर्दर कैपिटल मतलब और पैसा, उसने और पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया है? कब लगाया है? शुरू में, साल के शुरू में, साल के बीच में लगाया है ना, साल के बीच में लगाया है। वेर है शिवम लुक टुक लोन, लेकिन उसी टाइम पे शिवम ने लोन ले लिया है कितने रुपए का? कहां से लिया? फर्म से। कब? उसी दिन 1 अक्टूबर 2023 में। अब क्या आ गए इनके बीच में? डिस्प्यूट्स आ गए हैं, कुछ डिस्प्यूट्स आ गए हैं। चलो अब इन केसेस को सॉल्व करते हैं। वरुण डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट कितना परसेंट? 10%। 5 लाख बीइंग देयर एक्स्ट्रा कैपिटल। देखो उसने जो पैसा दिया था 5 लाख रुपए, वो कह रहा है मुझे इस पे क्या दो। डिमांड करने तो कुछ होता है, कुछ किससे होता है? एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट में अगर रेट ना हो तो नहीं अलाउ करना है। 6% लोन पे होता है भैया। मैंने कल कहा था ना, परसों कहा था ना, इस बारे में कि आप 6% इतना रट लोगे, कहीं भी लगा दोगे। फिर मैंने ये वर्ड स्टेटमेंट परसों भी कहा था कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, 6% कहीं भी लगा दोगे। भैया ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। 6% कहां लगता है? बस इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये 5 लाख क्या था? तो कैपिटल पे इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ तो अलाउ नहीं करना है ना। करोगे फिर 10% दोगे उसको? 10% नहीं देना। ठीक है, तरुण डिजायर, डिजायर मतलब वी वांट, तरुण चाहता है कि दैट हिज सन डीप है शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। वो चाहता है कि उसकी जो उसका बेटा है ना दीप, बेटा का नाम क्या है, वो मेरे बिजनेस में आ जाए। एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर, और उसको मेरा प्रॉफिट भी क्या मिल जाए? उसको आधा मिल जाए। वरुण एंड शिवम डज नॉट। मैंने क्या कहा था कि कोई उसमें लिखा था ना ऊपर राइट्स में कि किसी भी पार्टनर को राइट नहीं दिया गया कि वो किसी को भी बिजनेस में लेके आए। वो ला सकता है तभी जब सारे एग्री करें। समझ में आ गया? तो यही आंसर है इसका। वरुण और तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12%। वरुण और तरुण चाहते हैं कि जो लोन फर्म ने किसको दिया था? शिवम को, उस पे कितना परसेंट लिया जाए? हो सकता है? नहीं। कितना? कितना होगा? ऊपर रेट डिसाइड है देखना कहीं पे, तो कितना होगा? यहां होगा 6%। ठीक है, तो उनके चाहने से कुछ नहीं होता। ये पता क्या बोल रहा है कि वरुण और तरुण चाहते हैं कि तरुण से कितना इंटरेस्ट ले, क्योंकि बैंक में भी यही चल रहा है। अरे बैंक से तुम लोन लोगे 12% पर, तो उसका मतलब ये तो ना तुम उसको भी 12% चेप दोगे। नहीं, जब कुछ तुमने पहले को डिसाइड ही नहीं किया तो कितना लोगे? बस
6%। तरुण हैज विथड्रॉ, तरुण ने पैसे निकाले थे, कितने रुपए, कहां से निकाले थे, फ्रॉम द फर्म, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। वरुण और शिवम आर ऑफ द व्यू, वो चाहते हैं दैट तरुण शुड बी चार्ज कितना, मैंने कहा था ना आप जब इंटरेस्ट लोगे तो क्या वर्ड लगाते हैं उसमें, क्या लगाते हैं, चार्ज। अब बताओ यहां पे 10% लोगे, कहा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर अगर रेट डिसाइड नहीं है तो आप जीरो, मतलब कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। तो बताओ यहां पे आपको तरुण से इंटरेस्ट लेना चाहिए, हाँ या ना, नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले से डिसाइड नहीं था। चलिए, तो ये था आपका बेसिक